हेलो एवरीवन, देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 12 के इंग्लिश। और क्लास 12 के इंग्लिश का क्या है, मोस्ट टाइम पे क्या है, ये एक ऐसे है जो 10 नंबर का आता है एग्जाम में। तो ये जो लेटर राइटिंग है ये आपको 100% तैयार करके जानी है, क्योंकि 10 नंबर काफ़ी होते हैं एग्जाम में। देखिए कैसे इसका ट्रांसलेशन करेंगे हम इंग्लिश से हिंदी में, वो आपको समझना अच्छे तरीके से। तो ऐसे राइटिंग है ये, जो 10th और 12th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, और यह है बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए, और 100% पक्का ये आता है एग्जाम में। देखिए ऐसा टॉपिक है, और ये है अनएम्प्लॉयमेंट का। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी। जो बेरोजगारी है उस पर आपको क्या लिखना है, एक आर्टिकल लिखना है, कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम के लिए, कैसे लिखेंगे वो समझते हैं। देखिए ये है वेस्ट ऐसे इन 150 वर्ड्स में, मतलब 150 वर्ड्स में आपको लिखवाता है ये 10 नंबर में। ओके, और इजी लैंग्वेज में आपको समझाया जाएगा। और ये देख सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अ सीरियस प्रॉब्लम है इस टाइम, जो इंडिया की प्रॉब्लम है। देख सकते हैं काफ़ी आता है एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा कि राइट एन ऐसे कैसे लिखिए ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी पर, इन अबाउट 150 वर्ड्स, मतलब लगभग। देखिए अबाउट का मतलब क्या निकालेंगे, लगभग 150 वर्ड्स में वो होना चाहिए। तो इतने वर्ड्स उसके अंदर होने चाहिए 10 नंबर के लिए। देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए इसको। अनएम्प्लॉयमेंट इसका मतलब होता है बेरोजगारी। इज वन ऑफ द, ये क्या है, वन ऑफ द का मतलब होता है सब में से एक, बिगेस्ट प्रॉब्लम, उनमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो वन ऑफ द का मतलब होता है एक जो महत्वपूर्ण चीज होती है उसके लिए बताया जाता है वन ऑफ द। बिगेस्ट प्रॉब्लम ये सबसे बड़ी समस्या है। तो प्रॉब्लम्स मतलब समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या, जो बेरोजगारी है ये समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या है। तो एक क्या है, ये सबसे बड़ी समस्या है इन इंडिया, इंडिया के अंदर। ओके, तो इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, बस आपको इसकी मीनिंग याद होनी चाहिए। आगे है, इट मीन्स, इसका मतलब है डेड पीपल, जो लोग, मतलब जो लोग हैं यहाँ के, पीपल का मतलब होता है लोग। हु आर एबल, जो योग्य होते हैं, एंड विलिंग, इच्छुक होते हैं, टू वर्क, काम करने के लिए, कैन नॉट फाइंड, उनको नहीं मिल सकता है या नहीं मिल पाता है, सुइटेबल जॉब्स, उनको एक योग्य जॉब्स नहीं मिल पाती है। यहाँ पर बोला है इट मीन्स डेट पीपल, यहाँ के जो लोग हैं, हु आर एबल, जो योग्य होते हैं और काम करने के इच्छुक होते हैं, तो कैन नॉट फाइंड सुइटेबल जॉब्स, तो वो सुइटेबल जॉब्स नहीं पाते हैं। ओके, ऐसी कंडीशन में दे आर मैनी कॉजेस, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सच एज पॉपुलेशन, जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ जाती है, जनसंख्या बढ़ जाती है, ग्रोथ उसकी, लैक ऑफ इंडस्ट्रीज, और कमी आ जाती है इंडस्ट्रीज की। इंडस्ट्रीज का मतलब बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं, कोई से भी जो काम होता है उसी से देश चलता है। जो इंडस्ट्रीज होती हैं, तो इंडस्ट्रीज की वजह से देश चलता है। तो लैक ऑफ इंडस्ट्रीज होती हैं, मतलब इंडस्ट्रीज मतलब कामों की कमी होती है। आगे है पुअर एजुकेशन, और वहाँ का जो शिक्षा प्रणाली है वो पुअर होता है, कमज़ोर होता है। तो पुअर का मतलब कमज़ोर भी होता है। एंड शॉर्टेज, कमी आ जाती है, ऑफ टेक्निकल स्किल्स, जो टेक्निकल स्किल्स होती हैं, टेक्निकल का मतलब आप जानती हैं, जो टेक्निकल नॉलेज होती है उसकी कमी होती है, स्किल्स की। एजुकेटेड यूथ, जो एजुकेटेड यूथ होते हैं, मतलब जो जवान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ऑल्सो सफ़र, वो खुद परेशान है, वो खुद परेशान है किससे, अनएम्प्लॉयमेंट से। बिकॉज, क्योंकि देर आर नॉट इनफ, इसको बोलेंगे इनफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं है, रोजगार नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इसको बोलेंगे अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य से क्या है, बेरोजगारी है। अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब क्या होता, एक होता है मौका, अपॉर्चुनिटी मिलना, उस टाइप से बताते हैं। आगे है अनएम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है क्रिएट्स, वो बनाता है किसको, पॉवर्टी, गरीबी को। जो बेरोजगारी होती है वो किस किस चीज़ को पैदा करती है बताएंगे। तो गरीबी को पैदा करेगी जो बेरोजगारी है, पॉवर्टी को पैदा करेगी। फ्रस्ट्रेशंस का मतलब होता है, ये होता है झगड़े वगैरह या हताशपन, उदास वगैरह, फ्रस्ट्रेशन। ओके, एंड सोशल प्रॉब्लम, और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न करती है। जैसे मान लो किसी के पास रोजगार तो होगा नहीं, तो वो किसी के यहाँ पे चोरी करेगा जाके, तो ये सोशल प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, जो समाज को जीने नहीं देती। आगे है इट अफेक्ट्स, इसका प्रभाव होता है द इकोनॉमिक, मतलब इकोनॉमी जो होती है जिससे कि देश चलता है, उस पर पैसे पर इससे असर पड़ता है, ग्रोथ ऑफ द कंट्री, देश की। तो देश की ग्रोथ पर इससे असर पड़ता है।
एंड लोअर्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और जो हमारे जीने का स्तर होता है उसमें कमी आती है इससे। आगे है मैनी टैलेंटेड, बहुत सारे जो टैलेंटेड यंग पीपल होते हैं वो लॉस खो देते हैं कॉन्फिडेंस, वो विश्वास खो देते हैं, बिकॉज क्योंकि दे रिमेन, वो रह जाते हैं जॉबलेस, क्योंकि वो जॉबलेस रह जाते हैं, उनको जॉब मिलती नहीं है। आगे है फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से, तो ऐसे लोगों को जॉब मिलती नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इन चीज़ों से। आगे है टू सोल्व, वो सोल्व करते हैं दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को द गवर्नमेंट, सरकार की, तो इस समस्या को सोल्व कर किया जाता है गवर्नमेंट सरकार के, शुड प्रोमोट, उसको प्रमोट किया जाता है, इंडस्ट्रीज को इनकरेज किया जाता है, साहस को, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जाता है, एंड प्रोवाइड को मुहैया कराया जाता है स्किल बेस्ड एजुकेशन को। अगर है वोकेशनल ट्रेनिंग, और यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है लोगों को, एंड और सपोर्ट किया जाता है फॉर स्मॉल बिजनेस, तो छोटे से छोटे बिजनेस को यहाँ पर सपोर्ट किया जाता है। कैन ऑल्सो क्रिएट, और क्रिएट किया जाता है मोर जॉब्स, और ज़्यादा जॉब्स को क्रिएट किया जाता है। जो यंग पीपल होते हैं, लोग होते हैं, शुड डेवलप, वो डेवलप करते हैं न्यू स्किल्स को, जो न्यू स्किल्स का मतलब ऐसा समझे काम वगैरह, और कोई आप काम सीखते हैं जैसे फ़ोन को ठीक करना या कोई सा भी A to Z काम, वो आपकी स्किल होगी एक तरीके से, तो डेवलप किया जाता है न्यू स्किल्स को, एंड बिकम, वो हो जाते हैं, बन जाते हैं सेल्फ रिलायंट, इसका मतलब था खुद पर डिपेंड रहना, मतलब खुद का खाना घर से चलाना, उसको बोलते हैं सेल्फ डिपेंडेंट। आगे है इन कंक्लूजन, लास्ट में इसका कंक्लूजन क्या था, निष्कर्ष क्या था इसका ऐसे का, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सीरियस चैलेंज, जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है ये गंभीर चैलेंज होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इससे चैलेंज होता है, बट परंतु विद प्रॉपर प्लानिंग, इसमें प्रॉपर प्लानिंग की जाती है, ओके, ठीक से प्लानिंग की जाती है, एजुकेशन की, एंड एम्प्लॉयमेंट की, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसकी प्लानिंग की जाती है, मतलब किस तरीके से इस बेरोजगारी को ख़त्म किया जाएगा, इसकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। अगर है इट कैन वी रेड्यूस्ड, इससे कमी कर सकते हैं हम, एंड द नेशन कैन प्रोग्रेस, तो इससे हम कम कर सकते हैं और नेशन का प्रोग्रेस कर सकते हैं, जो राष्ट्र है उसका प्रोग्रेस कर सकते हैं हम, तो इस तरीके से इसका हिंदी मतलब निकाल सकते हैं। बस इसकी मीनिंग याद होनी चाहिए, और देखिए काफ़ी इजी है, और केवल आपको 150 वर्ड्स में लिखना है, एक दो बार इसको बिना देखे लिखेंगे तो आपका ये तैयार हो जाएगा, तो काफ़ी आता है ये अनएम्प्लॉयमेंट का, तो आपको बता दिया अच्छी तरीके से, ओके। ये जो ऐसे है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपको जरूर तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, जिससे कि उनका भी आपके फ्रेंड्स के 10 नंबर पक्के हो पाएंगे, ओके। तो ये आपको 100% तैयार करके जाना है। एक और आता है वंडर ऑफ साइंस का, वो आपको करा दिया जाएगा, तो लगभग 3 ऐसे तो आपको तैयार होने चाहिए, 3 इसका आर्टिकल तैयार होने चाहिए 10 नंबर के लिए, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।